एक ऐसा दौर जब लगभग पूरा हिंदुस्तान एक ही शहंशाह के आगे सिर झुका रहा था। लेकिन उसी दौर में एक ऐसा भी राजा था, एक ऐसा सूरमा जिसने झुकने से साफ इनकार कर दिया। वो नाम था महाराणा प्रताप। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है। ये कहानी है उस स्वाभिमान की, उस जज्बे की जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। तो चलिए, आज हम सब मिलकर इस वीर गाथा को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक प्रण था, एक ऐसी जबरदस्त कसम जिसने महाराणा प्रताप की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी और उन्हें उस समय की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर सल्तनत के सामने लाके खड़ा कर दिया। और यहीं से, इसी प्रण से शुरू होता है उनकी कहानी का पहला अध्याय, जिसका नाम है एक अटूट प्रण। वो कसम जो टूटने के लिए बनी ही नहीं थी। तो अब देखिए, मैदान में दो ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ था मेवाड़ का स्वाभिमान, जिसकी जीती जागती मिसाल थे खुद महाराणा प्रताप, और दूसरी तरफ मुगल सम्राट अकबर, जिसकी सल्तनत इतनी विशाल थी कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने उसके सामने घुटने टेक दिए थे। अकबर ने दोस्ती का, संधि का प्रस्ताव भेजा, पर प्रताप का जवाब सिर्फ एक था, स्वतंत्रता। उनका पूरा जीवन संघर्ष के इन खास पड़ावों से होकर गुजरा। 1540 में जन्म हुआ, 1572 में उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली, और बस यहीं से शुरू हुआ इतिहास को बदल देने वाले दो महासंग्रामों का दौर, एक हल्दी घाटी और दूसरा देवेर। और अब हम पहुंचते हैं उनकी जिंदगी के उस सबसे चर्चित अध्याय पर, जिसकी गूंज आज भी सदियों बाद भी सुनाई देती है। हल्दी घाटी का महासंग्राम। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये अस्मिता और स्वाभिमान की लड़ाई थी। 18 जून 1576। इतिहास में यह तारीख हमेशा के लिए दर्ज हो गई। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक जंग की तारीख नहीं है, ये उस दिन की याद दिलाती है जब मुट्ठी भर स्वाभिमान ने एक बहुत बड़ी सल्तनत को सीधी चुनौती दे दी थी। तो युद्ध का मैदान तैयार था, लेकिन मुकाबला बिल्कुल भी बराबरी का नहीं था। सोचिए, एक तरफ महाराणा प्रताप की गिनती के कुछ राजपूत सैनिक, तो दूसरी तरफ मानसिंह के नेतृत्व में अकबर की वो विशाल मुगल फौज जिसे कोई हरा नहीं सकता था। संख्या भले ही मुगलों के साथ थी, पर जुनून और जज्बा वो तो मेवाड़ के साथ था। और हां, इस युद्ध का एक ऐसा हीरो भी है जिसके बिना ये पूरी कहानी ही अधूरी है। चेतक, महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा। जंग में बुरी तरह से घायल होने के बाद भी चेतक अपने स्वामी को एक सुरक्षित जगह पर ले गया और फिर उसने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी चेतक का नाम वफादारी और बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। हल्दी घाटी की लड़ाई तो खत्म हुई, लेकिन महाराणा का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब तो उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ। उन्होंने महलों का आराम नहीं, बल्कि जंगलों का मुश्किल रास्ता चुना और वहीं से अपनी आज़ादी की लड़ाई को जारी रखा। जरा सोच कर देखिए, एक महाराणा, उसका परिवार जंगलों में भटक रहा है, घास की रोटियां खा रहा है, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं। यह सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं, यह संकल्प की सबसे ऊंची मिसाल है। उन्होंने हर मुश्किल सही, पर अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया। सालों के इस कठिन संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आया जिसने कहानी का रुख ही पलट दिया। ये समय था वापसी का, ये समय था देवैर की विजय का। साल था 1582। देवैर के मैदान में इतिहास ने एक नई करवट ली। इस जंग को महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक जीत माना जाता है। उन्होंने मुगल सेना को बुरी तरह से हराया और मेवाड़ का वो गौरव, वो सम्मान वापस हासिल किया जिसके लिए वो सालों से लड़ रहे थे। ये उनके कभी ना टूटने वाले संकल्प की जीत थी। 1597 में एक शिकार के दौरान हुए हादसे की वजह से उनका निधन हो गया। लेकिन कहते हैं ना, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। और वो अपने पीछे एक ऐसा संदेश छोड़ गए जो आज भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो क्या है महाराणा प्रताप का वो संदेश? संदेश बहुत साफ है कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, आजादी है। सबसे बड़ी ताकत किसी की सेना नहीं, बल्कि अपना आत्मसम्मान है। और हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, अन्याय के आगे कभी घुटने नहीं टेकने चाहिए। और आखिर में ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। महाराणा प्रताप ने सदियों पहले जिन मूल्यों, जिन आदर्शों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो मूल्य यानी स्वाभिमान और स्वतंत्रता, उनका आज की जिंदगी में क्या महत्व है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।